नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत को संवारने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रयासरत है। उज्जैन में महाकाल लोक के बाद आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओरछा में श्री राम राजा लोक के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया और 332 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री राम राजा सरकार के दर्शन कर जुझार सिंह महल का भ्रमण भी किया। सीएम ने श्री राम राजा लोक फेज 1 के निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री राम राजा वृद्धाश्रम में भोजन भी किया। आपको बता दें कि सरकार इसके पहले श्री महाकाल लोक उज्जैन, श्री राम वन गमन पथ, एकात्म धाम अंकेश्वर और श्री कृष्ण पाथे की भी संवारने का काम किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार आध्यात्मिक विरासतों को संवारने का काम कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने अतीत और विरासत के बारे में पता चल सके। इसी मुद्दे पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहा भगवान राम का लाखों साल पुराना इतिहास, जब भगवान अयोध्या धूमधाम से रावण का अंत करके पधारे होंगे, जो आनंद वहां बरसा होगा, उसके कारण से अयोध्या धन्य हुई। और 500 साल के पहले यहां महारानी अपनी साधना के बलबूते पर इस बेतवा नदी के किनारे ओरछा धाम को धन्य करते हुए हमारे भगवान को राजा रूप में लाई। ये हमारा सौभाग्य है। मुझे लग रहा है वो 500 साल पुराना इतिहास आज पुनः जीवंत हो रहा है, जब हमारा राजा राम का लोक चरण 1 का लोकार्पण, दूसरे का भूमि पूजन दिवाली के 5 दिन पहले हो रहा है। सच में दिवाली आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने राजा राम लोक के लिए। अपने इन आंखों से हमने आज का ये जो दृश्य देखा है, सच में हम सबकी पीढ़ियां तर गई होगी। भगवान राम का धाम किस प्रकार से आनंद में डूबा है। जैसा उनका राजा का महल, हरदौल का महल, जुझार सिंह जी का महल, जो उनकी हवेली, वो बारादरी, फंवारा, कचेरी, भगवान के धाम के पास राजा का जो आनंद था, आज राजा राम लोक का आनंद अलग अलग प्रकार से वापस उस लोक में पहुंच रहा है कि हजारों लाखों करोड़ों भगवान राम के भक्त दौड़े दौड़े यहां ओरछा आएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, उनके लायक ओरछा बन रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहे हैं। और फिर आज नया लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। हमारी सरकार ने तय किया है भगवान राम का ये धाम भी जगमगाएगा। और 11 साल चित्रकूट में भगवान ने गुजारे वनवास काल में, वो चित्रकूट जहां के भगवान के लिए महाराज तुलसीदास जी ने क्या ग्रंथ बनाया। तुलसीदास के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रवीर। जोरदार अभिनंदन करो चित्रकूट धाम के लिए भी। भगवान राम का वो चित्रकूट धाम भी हमारी सरकार में लगभग 2200 करोड़ की योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें चित्रकूट धाम के लिए भी। दुनिया में लोग या तो भगवान राम के चित्रकूट का आनंद लेते और अयोध्या का आनंद लेते, और अब ओरछा में आकर भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। मैं अपने लिए इतना ही नहीं, भगवान राम ने जहां जहां लीलाएं की, पूरे प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ, भगवान जिस जिस मार्ग से गुजरे, प्रत्येक मार्ग को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें भगवान श्री राम के वन गमन पथ के लिए। कितना अद्भुत संयोग है। भगवान राम और कृष्ण का जीवन देखें, उनके जीवन की पूरी यात्रा समझना हो तो हिंदुस्तान का नक्शा रखो सामने। भगवान राम उत्तर से दक्षिण तक पूरे गए। यहां अयोध्या से प्रारंभ करके ठेठ अपने दक्षिण में लंका तक, और भगवान कृष्ण 5000 साल पहले
पूरब से पश्चिम द्वारका तक भगवान कृष्ण की यात्रा हुई। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका। सीताशरण सूर्यवंशी कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं सीतारमन सूर्यवंशी जी के साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सीतारमन जी, सीएम मोहन यादव लगातार सौगातों पे सौगात दिए जा रहे हैं। अब श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित तीर्थ स्थलों को भी संवारने का काम किया जा रहा है, आध्यात्मिक विरासतों को संवारने का काम किया जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति तो खतरे में नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आदरणीय, इस मध्य प्रदेश में या पूरे देश की बात, जहां तक आध्यात्म की बात होती है, और आध्यात्म कब प्रकट होता है, क्योंकि आत्मा का एक उच्च स्थान होता है, और आध्यात्मिकता जब बढ़ती है, जब जनता में खुशी होती है। और हमारा प्रदेश किन हालातों से गुजर रहा है, क्योंकि धर्म और आध्यात्मिक उसके हम खिलाफ नहीं हैं, उसके हम पक्ष में हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की जनता, प्रदेश की जो बदहाली है, प्रदेश के जो बच्चों की जो अभी स्थिति है, उस तरीके से जो अभी 332 करोड़ का ये दिया है, महालोक आपने देख ही लिया था। और जितना ये जो धर्म के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, हम इसके भी खिलाफ नहीं है, लेकिन जो 4,52,000 करोड़ का जो कर्ज सरकार प्रदेश की जनता पर जो लाद दिया है, आदरणीय, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिक लोग और ओरछा लोग 332 करोड़ का, ठीक है, हमें बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारे प्रदेश की जो तस्वीर है उन किसानों की, उन बच्चों की, हमारे मजदूरों की, तो इस पर फोकस करना सरकार को बहुत, मुझे तो ये लगता है कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ऐसी माइथोलॉजी के व्यक्ति नहीं थे। ये ऊपर से, मुझे तो लगता है कि चिट्ठी से जब बनकर आए हैं तो ये ऊपर से ही आदेश मिलकर के ये आध्यात्मिकता और जो धर्म की आड़ में जो जनता का पैसा जिस तरीके से खर्च किया जा रहा है, तो ये सबसे पहले राजा का कहना होता है कि राजा वही सुखी। सीताशरण जी, आप आध्यात्मिक विकास के खिलाफ नहीं है, आप किसके खिलाफ हैं? ये उस विचारधारा के खिलाफ है कि जो पैसा आपका और जनता का है, उस जनता के पैसे को सबसे ज्यादा जो जनता की जरूरतें हैं, जो उस बेरोजगार और जो उन समस्याओं का समाधान जब होता है, तब आध्यात्मिकता का मतलब है परे। आध्यात्मिकता का मतलब है कि सांसारिक की उन अर्थतंत्र की व्यवस्थाओं से परे आध्यात्म, जो आत्मा जब उस आध्यात्म की ओर जाती है तो वो उच्च स्थान कहलाता है। जैसे हमारे महान संतों ने, सिद्धार्थ के रूप में गौतम बुद्ध ने, कबीर ने, संत तुकाराम जी ने, उनने अध्यात्म को प्राप्त किया है। ये आध्यात्मिक की आड़ में और धर्म की आड़ में ये जनता से सीधा सीधा धोखा है आदरणीय जी। ठीक है सत्येंद्र जी, सीताशरण जी का सीधा आरोप है कि वो आध्यात्मिक विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वर्तमान में कर्जे में डूबी हुई है। कौन से कर्ज में डूबी है सरकार? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस के पास समस्त नैतिक अधिकार भगवान राम के बारे में कहने के सब खो चुकी है। कांग्रेस वह ढोंगी और पाखंडी और धूर्त है, जिसके सैकड़ों बयान या शास्त्रों बयान है जो राम विरोधी हैं, जो कृष्ण विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स से तुलना करते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, मतलब ये बयानों के हिमालय पर्वत खड़ा हो जाए, इतने बयान हैं इनके जी। और ये राम विरोधी बयान है, सनातन विरोधी बयान है, हिंदुओं को ये आतंकवादी मानते हैं, ये भगवा को बलात्कारी मानने वाली ये कांग्रेस पार्टी किस मुंह से आज ये बात कर पा रही है? मुझे तो धिक्कार एलानत है इनकी कांग्रेस के ऊपर। और अभी की कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं कि जो राम सेतु जो बना था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक राम सेतु है, जो है कोई राम सेतु नहीं था, उसको तोड़ने का काम कर रही थी। और जो हलफनामा दिया था 2007 में कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने, उस पे नहीं। सुन लीजिए, तो वर्तमान की बता दूं सीताशरण जी, आपके नाम में, आप अगर कांग्रेस में हैं तो आपके लिए भी, अगर आपका नाम सीताशरण है तो आपको भी कांग्रेस से तिलांजलि दे देना चाहिए, कि अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो। मैं आपकी राम भक्ति पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की और राहुल गांधी पे जरूर उठाऊंगा। अभी मई के महीने में, मई 2025, कोई ज्यादा दूर बात नहीं है, वह अमेरिका गए थे
वो अमेरिका में एक ब्राउन यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने लेक्चर दिया और उन्होंने क्या कहा, भगवान राम वाज द माइथोलॉजिकल फिगर। दिखता रहे इस कांग्रेस को, बार बार इसने भगवान राम को नहीं माना, भगवान कृष्ण के लिए जिहाद से तुलना कर दी भगवान कृष्ण की इन्होंने सदैव। अभी जो मई के महीने की बात कर रहा हूँ, मई 2025 में राहुल गांधी जी जाते हैं, जहाँ सीताचरण सूर्यवंशी जी और राहुल गांधी के कान भरोड़िए, राहुल गांधी को बोलिए और भगवान राम का अपमान करते हो, मेरे नाम में सीताचरण लिखा है, तो आप जाकर के राहुल गांधी को जाकर के समझाओ और उससे बोलो कांग्रेस। अब देखो आप पेट में दर्द होने लगेगा, आप सुन नहीं पाओगे। और जो हमने ओरछा में राम राजा लोग बना रहे हैं उसका फेज 2 कर दिया है। अभी तो मैंने वो बात कही नहीं, आप जाओ अगर आपके अंदर साहस है तो राहुल गांधी की छाती पर मूंग दलिए, राहुल गांधी की और कांग्रेसियों की छाती पर मूंग दलिए जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया। और ये लोग तो प्रमाण मांगते थे, ये लोग कहते थे भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ, कौन से कमरे में हुआ, कहाँ हुआ, कितने हजार वर्ष पहले हुआ। इनके लिए वही बात आती है, ठीक है, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, सीताचरण जी, मन को घायल वे कर रहे धर्म को, सबके सब हरिहर द्रोही हैं, सबके सब हिंदू द्रोही हैं, सबके सब राम द्रोही हैं, सबके सब शक्ति द्रोही। इन्होंने शक्ति का भी अपमान किया, इन्होंने शंकर के द्रोही है, शंकर का भी अपमान किया इन्होंने, और इन्होंने भगवान कृष्ण द्रोही हैं। ऐसे राम द्रोहियों को 5 सेकंड और दीजिए, ऐसे राम द्रोहियों को, ऐसे शक्ति द्रोहियों को, ऐसे कृष्ण द्रोहियों को, ऐसे शिव द्रोहियों को, शंकर द्रोहियों को हम पढ़ने गरुड़ पुराण दें। जाओ सीताचरण जी, अगर आपके नाम में सीताचरण लिखा है तो जाओ राहुल गांधी जी की छाती पर मूंग दल के आइए और बोलिए कि तुम क्या बोलते हो, आपको तो अच्छी बात करना चाहिए। आपने तो हिंदुओं को हिंसक बता दिया, हिंदू बोले हिंसक होता है, हिंदू और राम के बारे में क्या कहा, अभी कहा। और राम के मंदिर के ऊपर जो आपके एक मंत्री रहे भरत सिंह सोलंकी जी, गुजरात से आते, केंद्रीय मंत्री थे, बड़े नेता, वो कहते थे भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उनकी शिलाएं जो थी उस पर कुत्ते पेशाब करते हैं। इस प्रकार के बयान देने वाले आपके यहाँ अनेक हैं। दिग्विजय सिंह जी को आप याद कर लीजिए, जो स्वयं हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा को बलात्कारी बताते हैं, भगवा आतंकवादी बताने लगे। और तो और पी चिदम्बरम ने आपकी सारी पोल खोल दी। जब पी चिदम्बरम मंत्री थे तो उन्होंने कहा क्या दबाव था आपके ऊपर, सरेंडर हो गई थी ये कांग्रेस, और रामद्रोही तो है ये कांग्रेस। ठीक है पी चिदम्बरम ने भी कहा कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची थी, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रचने वाले। और सुशील शिंदे ने कहा कि कांग्रेस सरकार का दबाव था इसलिए नहीं कर पा रहा है, और राम को दबाना था, हिंदू द्रोही कहना था, हिंदू आतंकवाद दबाना। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, केंद्र में मंत्री ठीक है, उन्होंने भी कहा है। ठीक है सीताचरण जी, सनातनियों के आराध्य हैं श्री राम, उनको लोग पूछते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया था, इसमें कोई दो राय है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। राजीव गांधी नहीं, बाकायदा अदालत में हलफनामा दिया गया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। बताऊं, ये तो अंधभक्ति के नाम पर सीता और शरण लिखा है, और इनके अंदर थोड़ा सा भी सीता का मर्म बाकी है, शरण का अगर मर्म है। ठीक है सत्येंद्र जी इनका जवाब सुन लीजिए, सत्येंद्र जी इनका जवाब सुन लीजिए। नहीं, ये बोलने नहीं, आप देखिए सटे शाट्यम समाचरित कहा गया, पुराणों में कहा गया कि तत्र दोषम पश्यामि शटे शाट्यम समाचरित। एक सत्येंद्र जी, ये पाखंडी और ढोंगी है कांग्रेस, सत्येंद्र जी, और इन्होंने हमेशा रामद्रोही है ये। जिद कृष्ण, भगवान कृष्ण की गीता की तुलना जिहाद से करने वाले शिवराज पाटिल नहीं सत्येंद्र जी प्लीज सत्येंद्र जी बोलिए। नहीं, मैं तो चुप रहूंगा, लेकिन इनसे बोल दीजिए अपने समय पर शांत रहें, क्योंकि अभी मैं बोल रहा था तो इनको मरोड़ हो रही है। नहीं ठीक है, एक कर लोग अपनी बात। पाटिल ने बोला कि भगवान कृष्ण ने जिहाद सिखाया है, भगवान कृष्ण ने गीता नहीं बताई थी अर्जुन को, जिहाद सिखाया है। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, तो जाकर के सत्येंद्र जी प्लीज शिवराज पाटिल जी की छाती पर मूंग डालना चाहिए, जैसे कांग्रेसियों की छाती पर मूंग डाले। ठीक है सत्येंद्र जी प्लीज क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल की बात कर रहे हैं। जाओ मल्लिकार्जुन खड़गे की छाती पर मूंग डाल के आओ, जो कहते हैं कि अगर मोदी जी जीतेंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सनातन विरोधी है? सत्येंद्र जी प्लीज, सत्येंद्र जी प्लीज,
मैंने सवाल किया, उनको जवाब दे दीजिए। सीतासरन जी, सीतासरन जी, हिंदुत्व की आत्मा पे, भारत की जो आत्मा पे कुठाराघात किया है, सत्येंद्र जी उनको अपना जवाब देने दीजिए। नहीं मिल रहा था, ये मुझे नहीं बोलने दे रहे थे, अब मैं इनको नहीं बोलने दे रहा हूँ। तो पुराणों में ही कहा गया है, ये से बचने की जरूरत है। सत्येंद्र जी प्लीज प्लीज, सत्येंद्र जी उनको अपना जवाब देने दीजिए प्लीज। 100 साल में तुम बोलना नहीं सीख पाए। आप जो बाणी है आपकी 100 वर्ष में राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को धिक्कार है। सीता शरण जी, आपके अंदर सीता नाम है, तो सीता की जैसी प्रवृत्ति लाओ, सीता की जैसी संस्कृति लाओ। फेंकेगी और तुम आध्यात्म की बात करते हो, ये जनता का पैसा नहीं, मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है। सत्येंद्र जी प्लीज, सत्येंद्र जी प्लीज 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 प्लीज, सत्येंद्र जी सुन लो। मैं तो बड़ा धैर्य रखे हूँ, हम तो भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम के मानने वाले हैं। राम के अनुयायी नहीं है, राम को भी समझते नहीं हो, राम को जानते नहीं हो, बीजेपी बिल्कुल नहीं जानती है। सत्येंद्र जी प्लीज उनको अपना जवाब देने दीजिए, उनका जवाब भी सुन लीजिए। मैंने सवाल किया, उनका जवाब भी सुन लीजिए। सत्येंद्र जी प्लीज, इनको बोल दीजिएगा, फिर ये चुप रहे अपने मेरे समय। वो चुप रहेंगे, वो मेरा काम है, वो मेरा काम है, मैं इनको चुप कराऊंगा। आप प्लीज अभी चुप रहो। दर्द होने लगा, अब आप सुन लीजिए, सीता शरण को दर्द होने लगा। सत्येंद्र जी प्लीज, अरे सुन लीजिए, पढ़कर आई है उस आप जो जिस तरीके से जो इतिहास पढ़ते हैं। सत्येंद्र जी आप सुन लीजिए ना, सत्येंद्र जी आप सुन लीजिए ना, आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दीजिए। अरे जनता को सुनने दो, वो जो भी बोल रहे हैं उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिएगा प्लीज। एक एक कर ऐसे आपने देखिए आदरणीय, मैं इनका जवाब देता हूँ। राहुल गांधी जी ने विदेश का दिया है, भाई जनता क्या सुनेगी, कहेंगे यार ये तो सब गपड़ कर रहे हैं। तो देखिए आदरणीय एंकर साहब, जिस समय इनने राहुल गांधी पे जो ब्लेम लगाया है, अभी मोदी जी जो कुछ समय गए थे तो वहां पर यूएई गए थे, तो जहां पर अरब कंट्री में गले लगा रहे थे, उनसे छाती से मिल रहे थे, और यहाँ आते हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं कि मैं बुद्ध के बुला लिया, फिर आप बोले राहुल गांधी जाके मई के महीने में कह रहे हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, फिर भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, तो डिग्री बार अपमान कर रहे हैं, तो फिर कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री जी की धर्म हमारे प्राण है, धर्म का मर्म है, और भारतीय संविधान के हिसाब से भी भारत के संविधान में सबसे पहले संविधान की सब पुस्तक सीतासरन जी, आप संविधान की बात करते हैं। सीतासरन जी, सीतासरन जी, चैनल पर विरोध कर रहे हैं भगवान राम का, ये सनातन है, ये पाखंडी है, ये ढोंगी है। सीतासरन जी सुनिए, सीतासरन जी सुनिए, ज्यादा बोलते हैं दूर। ठीक है सीतासरन जी, सवाल यह है कि आपने कहा कि पीएम मोदी जब जाते हैं अरब कंट्रीज जाते हैं तो बाकी लोगों को गले लगाते हैं, तो आप किसको गलत मानते हैं? राम के अस्तित्व को नकारने को गलत मानते हैं या किसी को गले लगाने को गलत मानते हैं? नहीं, आप ये बताइए कि संविधान की जो अनुच्छेद है 51A, सर्वधर्मों को, इस भारत में सर्वधर्मों को, ये जिस तरीके से एक धर्म को, एक धर्म के लोगों को जिस तरीके से आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, खुद तो पढ़ते नहीं है, ये खुद तो इनके आरएसएस को उल्टी गिनती पढ़ाई जाती है, अनरजिस्टर्ड है। अब जो जिस तरीके से ये ज्यादा जो बोलते, ज्यादा कौन बोलता है? जो बुद्धि से कम होता है, जिसकी बुद्धि अल्प बुद्धि होती है, वो ज्यादा बोलता है। भाई तर्कसंगत बात करो ना, जैसे राम की बात करी, राम मंदिर की बात करी, अरे अब आप वही तो, आप इतिहास ही उल्टा पढ़ते हो, क्योंकि आप सावरकर का पढ़ते हो, गोलवलकर का पढ़ते हो, भाई आप माधव जी का पढ़ते हो, ठीक है सीतारमन जी, के भाई का, सीतासरन जी आप कंक्लूड कीजिए, सीतासरन जी का पढ़ते हो, फाइनल आपकी तरफ से कंक्लूड कीजिए आप, उसके बाद सत्येंद्र जी के पास जाएंगे। कंक्लूड कीजिए आप सीतासरन जी। अच्छा अनम्यूट करूं? नहीं, आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए, आप अपना रिएक्शन दीजिए, फाइनल कमेंट। देखिए मैं तो आपको बताऊं, जनता जिस तरीके से जो आध्यात्म की बात ये लोग करते हैं, आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी पटरी से उतर चुकी है। जिस तरीके से इनके बोल वचन, जिस तरीके से ये हर संस्था पर ये उंगली उठाते हैं, गालियां बकते हैं, आय बाएं बकते हैं इनके सांसद, विधायक और मिनिस्टर, तो ये आध्यात्म
और धर्म की बात जो करते हैं ये ढकोसला है और ये इनकी नकलियत है। इनकी नकलियत को जनता असलियत समझ चुकी है कि ये जनता के मुद्दे और जो हमारे मुद्दे जो श्वेत पत्र जारी करते हैं, हमारे मुद्दों से भटक कर ये केवल धर्म की आड़ में केवल जनता से वोट लेना जानते हैं और अध्यात्म और धर्म की आड़ में केवल जनता को बर गला रहे। चलिए सत्येंद्र जी। देखिए मैं बता देता हूं, देखिए दूसरा चरण भी हमने वहां किया और आज मुख्यमंत्री जी ने लगभग, ये कहते हैं विकास नहीं कर रहे, विकास नहीं करते, वहां पर लगभग 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के जो निर्माण कार्य थे उनका लोकार्पण भी भगवान रूपी जनता के लिए किया है। राम राजा लोक में किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आधुनिक युग के भागीरथ हैं, विश्वकर्मा हैं, नल नील हैं। जो रोड वहां पर बनाए जा रहे हैं तो लगभग 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात आज हमारे यशस्वी भागीरथी पुरुषार्थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने वहां दी है। और देखिए कांग्रेस, अभी बात बहुत अच्छी है, भगवान रूपी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने सिर माथे पर बिठाया और उनको शासन करने का अवसर दिया। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी राष्ट्र को सेवा के भाव से, राष्ट्र सेवा के चौकीदार के रूप में भारत की सेवा कर रहे हैं। अगर ये कांग्रेस जैसे पापी लोग होते ना, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल साथ में कह रहा हूं, ये पाप करते हैं और इन पापियों का अगर आज भी शासन होता तो आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बन पाता और अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं हो पाता, फैजाबाद ही रहता। देखिए रोम जहां पर हमारे ईसाई धर्मों का सबसे पवित्र स्थान है, रोम ईसाइयों के पवित्र स्थान के नाम से जाना जाता है। आपका मक्का जो है मुसलमानों की पवित्र, जो सबसे बड़ा धार्मिक शहर, लेकिन आज भी भगवान राम का जो शहर था जहाँ जन्म हुआ था वो फैजाबाद ही होता। ये पापियों अगर होते, कांग्रेस पापी है, कांग्रेस पाखंडी है, कांग्रेस धूर्त है, जाकर के उनको नहीं सिखाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं अगर मोदी जी जीतेंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। तो सोचिए, सनातन द्रोही कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अनेक बार हमारे हिंदू धर्म का विरोध कर चुके हैं और सत्येंद्र जी को जिहाद से तुलना करने वाले। ठीक है सत्येंद्र जी, आप शिवराज पाटिल कांग्रेस को आप धूर्त बता रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस को आप धूर्त बता रहे हैं, उनके नेताओं को धूर्त बता रहे हैं, लेकिन क्या जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्या वो बुद्धिमान हो जाते हैं? उनकी धूर्तता खत्म हो जाती है? देखिए बिल्कुल, जिस पार्टी में जो रहता है धूर्तता, ऐसे उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है और कांग्रेस के पापों से ही हाथ होके गए हैं अनेक। भारत के अंदर और मध्य प्रदेश में लाखों कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी है और उन कांग्रेसियों के वक्तव्य हैं कि कांग्रेस में हम कांग्रेस रामद्रोही है, इसी कारण से हम कांग्रेस छोड़ के आए हैं। और देखिए भारतीय तो हैं, जो भी हैं, जो भारत में रहते हैं उनकी सिटीजनशिप भारतीय है और हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण देकर के हमने उनको करा और वो हमारी सत्येंद्र जी सुधरो, तुम लोग सुधर जाओ महाराज। समय की कमी है, समय की कमी है, बस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।